सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा कि आज का हमारा सब विषय है कि हमारे पड़ोस में ही जो देश है, उस देश में जो घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार पर हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उस विषय की हमको आज की ये चर्चा है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा ये पड़ोसी देश है, ये बाकायदा हमें से ही टुकड़ा हुआ, हम सबको पता ही है। और हमारा देश से टुकड़े होकर भी हमसे लंबे समय से उससे अच्छी मित्रता भी रही है। ये नहीं हमारी मित्रता नहीं थी, हमारे संबंध भी उससे बहुत अच्छे थे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार भारत आई है और हमारे हर अच्छे मौके पर या और कोई अन्य विषय पर भी शेख हसीना का बराबर सहयोग मिलता रहा। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। चाहे भले ही 1947 का समय हुआ हो, चाहे भले ही 1971 का हो, और चाहे अभी 2024 का हो, ये आक्रमण हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार उल्टा लटका कर, टीवी के माध्यम देखा कल मैंने, उल्टा लटकाया पुलिया के ऊपर, बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये इस प्रकार जो हमारी मित्रता होते हुए भी उस बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक बंधु वहां अब उनके ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जबकि थाना उनके पास और थाने में सारे लोग मुसलमान, कोर्ट के अंदर मुसलमान, सभी स्थानों पर उनके हैं। और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी मुसलमानों के हाथ में है, फिर भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालना ये कहीं भी सार्थक नहीं है। और तो और लूटपाट, हिंदू समाज को चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन कर उनकी दुकान पर लूटपाट हो रही है। कौन कितना उठाकर ले जा सकता है, इस प्रकार का भाव वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वहाँ हमारे इंदिरा गांधी के संबंधित काफी कुछ इतिहास किताबें पढ़ी है, उन किताबों को भी जला रहे हैं। राहुल और राहुल के जो गैंग है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारा मानव अधिकार हर पल पल पर जो खड़ा होता है, वो मानव अधिकार के लोग कहाँ चले गए। मानव अधिकार की बात करते हैं, पर हिंदू बांग्लादेश के अंदर जब प्रकट हो रहा है उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो भी शांति सद्भावना की जो बातें हमारे देश में करते हैं, थोड़ी सी बात पर खड़े हो जाते हैं, अत्याचार के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो आज बांग्लादेश के विषय पर क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो चुप क्यों है। इन कई सारी बातों का जो भाईचारा करते हैं, पर वहाँ भाईचारा नहीं है, खूब सारा। और तो और हमास में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ के झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, फिलिस्तीन की जय बोल देंगे, हमारे लोकतंत्र का जो सबसे संसद भवन है उसमें बोल लेंगे, पर बांग्लादेश के ऊपर बोलने को वो लोग तैयार नहीं है। इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग जो बैठे हैं और जिनके कारण हम सब दुखी हैं, हिंदू समाज वहाँ का दुखी है। हम वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विदेश का मामला है, यहाँ होते तो हम सहायता पहुंचा सकते, पर वहाँ की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हमारे भी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसको भी अपने ऊपर विचार करके उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर या उसकी सरकार के ऊपर या उनकी सेना के ऊपर जो कुछ कहना है वो तुरंत कहना चाहिए। 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को भी उन्होंने नष्ट किया। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी अब कहाँ चले गए, वो बोलने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और तो और हमारे वहाँ की जो प्रधानमंत्री जो शेख हसीना यहाँ कई बार आई है
अगर थोड़ी कल्पना कीजिए, अगर सेना की सहायता से भारत की बॉर्डर के अंदर नहीं लेते तो क्या होता, तो बहुत कुछ उस महिला के साथ क्या होता एक विचारणीय विषय है। और उस महिला को बचाना और बचाकर सुरक्षित स्थान पर लाना, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो विश्व हिंदू परिषद का एक स्लोगन है, उसको चरितार्थ किया। वसुधैव कुटुंबकम, हमने उसको आश्रय दिया, किसी प्रकार का भी है पर हमने उसको आश्रय दिया और वो यहाँ आज सुरक्षित है। और वहाँ की जनता, वहाँ के कट्टरपंथी लोग, वहाँ के कट्टरपंथी लोगों की सीमाएं पार कर ली। उनके अंग वस्त्र बड़े प्रेम से लटका कर वीडियो रील करके, वीडियो शूटिंग करके उसको पूरे देश भर में वायरल कर रहे हैं। और हसीना के जो घर है, घर के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लूटपाट हुई है, जिंदगी में कभी जैसे लग रहा है इन्होंने पहली बार ऐसा कोई देखा। वहाँ के बतख, मुर्गे इत्यादि सब प्रकार की चीज लेकर वो निकल रहे हैं वहां से। तो पुलिस प्रशासन मुसलमानों का है, सब कुछ वहाँ है, फिर भी हिंदू समाज को टारगेट करना इसका कोई औचित्य नहीं है। चाहे कोई समय आया हो, 71 हो, 47 हो, आज 24 है, तो इस प्रकार के हमारे ऊपर मामला क्या है सबको पता है। मामला वहाँ के आरक्षण का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आरक्षण खत्म किया तो वहाँ की सरकार ने खत्म किया, अगर वापस उसको लाया तो कोर्ट के माध्यम से लाया। उस सारे विवाद में हिंदू कहाँ है? फिर भी हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार का जो आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू समाज को एक कितने कोई जमाने में 30% थे, फिर 20 हुए, आज 8% है, फिर भी 8% को भी उनको हजम नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जो ये देश भर में हमारा पड़ोसी देश का जो अराजकता फैल रही है, उस अराजकता का हम